Hello everyone, welcome back to my another video. So this video is my productive study vlog and I am back to home and I change my clothes and hello everyone. So अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी आफ्टर स्कूल प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग. सो आज मैं जब स्कूल गई तो मुझे एक सरप्राइज़ था. मेरी डेट शीट आ गई थी और ये मेरे लिए सरप्राइज़ भी था और गुड न्यूज़ भी थी. तो सबसे पहले मेरा हिंदी का था और ये मेरे अब तक की सबसे गंदी डेट शीट है बिकॉज सबसे पहले हिंदी का पेपर था और मुझे हिंदी में कुछ भी याद नहीं था. सेकंड मेरा सोशल साइंस का था, उसमें बस मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो इसलिए मेरा ये बहुत बुरा था. एंड आपको पता है मेरे हाथ में ये क्या है, चलो मैं ही बताती हूँ. ये मेरे हैं क्लास टेस्ट पेपर और ये मेरे इंग्लिश के क्लास टेस्ट पेपर हैं. और आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो मैं इसमें अपनी क्लास टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रही थी. ये मेरा है 8 मई का क्लास टेस्ट पेपर. सो मेरे इसमें 9 आउट ऑफ 8.5 नंबर आए थे. तो मेरे इसमें कोई गलती वगैरह तो थी नहीं, बस मैम ने थोड़े कट पीट के नंबर काटे थे. एंड ये है मेरा 10th मई का क्लास टेस्ट पेपर और इसमें मेरे आए थे 9 आउट ऑफ 9 नंबर. इसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मेरे जैसे इसमें टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, काश मेरे ऐसे ही पीरियोडिक टेस्ट में भी नंबर आए. सो आपको मेरे नंबर कैसे लगे कमेंट में बताना. एंड देन मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट के लिए. एंड तो मेरा फर्स्ट था हिंदी का पेपर. तो सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस देखा एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन करी. फर्स्ट मैं हिंदी की प्रिपरेशन करूँगी तो मेरा था हिंदी ग्रामर में वाच्य एंड मेरा था हिंदी रीडर में सूरदास के पद, नेताजी का चश्मा और तुलसीदास और बाल गोविंद भगत. तो मेरे 4, 5, 6, 7 चैप्टर थे टोटल. वाच्य भी था, अलंकार भी था, समास भी था और सर ने इतना सब कुछ दे दिया. एंड देन फिर मैंने अपने आरएम बैच का लेक्चर लिया. फर्स्ट लेक्चर लिया था मैंने जो शुरू में हो चुका है, सूरदास के पद. बिकॉज मेरा सूरदास स्कूल में हो चुका है बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने फिर आरएम बैच का लेक्चर अटेंड करा. तो मुझे हिंदी में समझ नहीं आते उसके जो पद होते हैं, तो मुझे लाली मैम का जो समझाने का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा लगता है. है कहीं कुछ तो आप करना नहीं आपको चिंता, क्योंकि हम करेंगे हिंदी को बड़े मजे के साथ पूरा. ठीक है, तो आज मैं लेकर आ गई हूं आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 2 कक्षा 10वीं की. यस, पाठ का नाम है सूरदास के पद. लिखा है इसको सूरदास जी ने और इसमें पूरे 4 पद हैं. ध्यान से पूरे समय के लिए बने रहना मेरे साथ ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे. तो मैम ने सबसे पहले हमें सूरदास जी के बारे में बताया, उसके परिचय एंड देन हमें पद करवाया. मैंने फर्स्ट पद करा तो मैम ने उसमें हमें गा के भी बताया और इतने अच्छे से मैम ने हमें अच्छे से एक्सप्लेन भी करा. तो मुझे स्कूल में तो कुछ समझ नहीं आया था लेकिन मुझे आरएम बैच के लेक्चर में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया और मैम ने हमें उसके अर्थ भी प्रोवाइड करे थे. उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी. उद्धव तुम हो अति बड़भागी, पुरन पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी. पुरहित पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी. उद्धव तुम हो अति बड़भागी. मुझे पता है आपको आ रही होगी हंसी कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम आप क्या कह रही हैं, तो आप सुनो ध्यान से, तभी मैं कहती हूँ. तो आपने देखा कि मैम ने हमें किस तरह से अच्छे से समझाया और गा के भी बताया, अर्थ भी प्रोवाइड करे और जो मुश्किल जो होता है हार्ड वर्ड उसके हमें मीनिंग भी लिखवा दी. तो मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा. एंड देन आई टुक अ ब्रेक एंड देन फिर मैंने अपनी स्टडी पे दोबारा फोकस करा और मुझे इसमें सेकंड पद करना था. तो मैम ने सेकंड पद
भी अच्छे से एक्सप्लेन करा और उसके अर्थ लिखवा दिए थे, मीनिंग जो हार्ड हार्ड थी वो भी लिखवा दी थी। तो मैं ना सब अपनी नोटबुक में ही नोट कर लेती हूँ, बिकॉज़ मैं अगर अपनी अलग रफ़ नोटबुक में नोट करूँ तो वो ना मेरी खो जाती है और मुझे मिलती नहीं, और सामने लिखा रहता है तो अच्छे से याद भी रहता है, तो इसलिए अपनी नोटबुक में ही नोट करती हूँ। एंड देन फिर मैंने करी ग्रामर, हिंदी ग्रामर। उसमें मैंने अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग वाच्य करा। तो वाच्य में मैंने उसकी जो बुक रीड करी है, बिकॉज़ कहीं से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी बुक रीड करी है। मैंने क्वेश्चन आंसर पे इतना फोकस नहीं करा है जितना मैंने अपनी बुक रीड करने पे फोकस करा है। आप भी ना बुक ही रीड करना, बिकॉज़ क्वेश्चन तो कहीं से बन के आ सकते हैं। एंड आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड इसके बाद मैं गई थी स्टेशनरी की शॉप में, ओसवाल की बुक लेने गई थी, बट मुझे मिली नहीं। तो मैं खाली हाथ कैसे आती, तो इसलिए मैं पेन ले आई थी, ब्लू एंड ब्लैक पेन। तो मुझे ओसवाल की बुक स्टेशनरी पे तो मिली नहीं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑनलाइन अमेज़ोन से ही ऑर्डर कर दूँगी, और जब मैं ऑर्डर करूँगी तो इसकी वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं अब साइंस की बुक रीड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा बायोलॉजी के नोट्स रिवाइज कर लेती, क्योंकि इसका मेरा टेस्ट होगा मंडे को। वैसे तो मुझे ये याद ही है, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले से ही याद कर रखे हैं। न्यूट्रिशन चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड देन फिर मैंने फिजिक्स स्टार्ट करी एंड मैंने इसके क्लास नोट्स रिवाइज करे। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।